जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। हमारे कई साथियों की डिमांड ये थी से सर कि कैलेंडर और घड़ी चैप्टर पढ़ाया जाए। तो कैलेंडर हमने आपको पता है कि कल पढ़ा दिया है कि, और उसके बाद अब नंबर है जो हम लोगों का वो घड़ी का है। ठीक है, तो घड़ी के साथ साथ इसके सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि कब आखिरकार किसी भी चैप्टर को हमें पढ़ना होता है तो उसमें पहले क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। हमारे मन में ये होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हाँ आते हैं। और जब वो क्वेश्चन आपको पता रहेंगे तो जब आप चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो उनको हम टाइप में बांट लेते हैं, तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा ठीक लगता है। कैसे, जरा ये देख लेंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे हमारे कुछ साथी हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनमें से अधिकतर का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों में से ही कोई ना कोई दे रहा है। तो हमारी जो टीम है वो मतलब ये देखने में ये लगी है कि सर देखते हैं लोग तो कहते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा सोल्यूशन भेजना नहीं होता है आपस में ही। और इससे आपको एक बात ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो कोशिश ये करिए अगर आप उसमें सवाल देखते हैं तो आपको सोल्यूशन आ रहा है तो भेज दीजिए। और अगर मान लीजिए जैसे कि आपको मन में ये डर रहता होगा कि सर हम जो है मतलब सोल्यूशन भेजें और कहीं गलत ना भेज दें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, गलत अगर आप भेजेंगे, अगर हमारी टीम में जो लोग उसको देख रहे हैं अगर सवाल उनको गलत लगेगा तो उसमें बता देंगे कि ये गलत है, फिर सही सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है उसमें। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर ग्रुप का नाम क्या है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप का। तो देखिएगा स्टडी कैंप नाम से ही है। आपको अगर जैसे इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां से भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप जाकर के टेलीग्राम में डायरेक्ट भी स्टडी कैंप सर्च कराएंगे तो वहां मिल जाएगा। ठीक, देखिएगा सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार का क्या मतलब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि एक घड़ी है, ऐसे घड़ी है और उस घड़ी में कोई ना कोई एक टाइम दे दिया जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा कि उसमें 4:20 का समय हो रहा है, तो मान लीजिए 4:20 का मतलब कुछ 4:20 का मतलब कुछ इस तरीके से। और उसको अगर एक हम दर्पण में दिखा दें, दर्पण में दिखाएं उस घड़ी को, तो उस घड़ी में भी कोई ना कोई मतलब उस घड़ी को में भी एक घड़ी बनेगी। तो बताइए अगर इस वाली घड़ी में 4:20 हो रहा है तो इस दर्पण वाली घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। या दूसरा सवाल इसी पे बनता है कि अगर इसी घड़ी को हम पानी में दिखा दें, पानी में भी भाई दिखा देंगे तो उसमें भी तो प्रतिबिंब बनता है ना जल में। तो अगर इसको इसमें 4:20 था, अगर इसी को हम पानी में दिखा दें तब क्या आखिरकार तब इस वाली घड़ी में क्या समय बनेगा। या मान लीजिए कि ऐसे कह देगा कि कोई एक दर्पण में एक घड़ी दिख रही है जिसमें कि 7:10 का समय हो रहा है, तो ये बताइए कि जो ओरिजिनल वाली घड़ी है उसमें क्या समय हो रहा है। ऐसे सवाल इसमें पूछे जाएंगे तो इस टाइप को हम लोग यहाँ खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा क्या होगा, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करने का मतलब एक आपके टाइम दे देगा। जैसे कह देगा कि 8:20 पर बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। जैसे आपको पता है कि 8:20 का मतलब ये अभी बनाऊंगा, घड़ी वड़ी बनाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी आप पहले समझिए कहाँ किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। 8:20 का मतलब 8 यहाँ और 20 यहाँ, इन दोनों घड़ियों के बीच कोण कितने डिग्री का होगा। ये आपसे पूछ ले, कोई भी समय दे सकता है, 10:10 दे सकता है, कुछ भी दे देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा कोण का, इस कोण बताएं। ठीक, अगला ये हो जाएगा कि घड़ियों के धीमे या तेज चलने से संबंधित। जैसे आप ऐसा होगा, ये कहा जाएगा कि कोई एक घड़ी है जो प्रत्येक 4 घंटे में 10 मिनट विलंब हो जाती है, 4 घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है। या कह देगा कि 4 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। तो जब उसको हम जैसे वो घड़ी तेज हो जाती है तो उसको सुबह हम 8 बजे से सही सेट करके रख दिए, और हमको ये पता है कि वो प्रत्येक 4 घंटे में 10 मिनट अगर तेज हो रही है, तो ये बताइए जब हम शाम को 6 बजे देखेंगे तो वो घड़ी में क्या समय दिखाएगा। ऐसे सवाल पूछे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आगे हो ही गई होगी, तो ऐसे सवाल को आप कैसे लगाएंगे। या मान लीजिए वही घड़ी पीछे हो जा रही है, तब शाम को 6 बजे क्या समय, क्योंकि हर सवाल की कंडीशन जैसी होगी, उसको कैसे लगाएंगे। ठीक, दूसरा बस व ट्रेन से संबंधित सवाल। बस व ट्रेन से मतलब यह है, कैसे कहेगा कि एक व्यक्ति बस स्टॉप पे पहुंचा तो वहां पता चला कि लखनऊ से दिल्ली के लिए प्रत्येक 2 घंटे पर एक ट्रेन जाती है, प्रत्येक 2 घंटे पर एक ट्रेन जाती है। और वहां पर पहुंचने पर उसने जब पूछताछ कार्यालय में पता किया तो उससे बताया गया कि अभी 20 मिनट पहले एक ट्रेन गई है और अगली ट्रेन 3:30 बजे जाएगी, 3:30 बजे जाएगी। तो बताइए कि वह जो यात्री है वो बस वहां पे वो जो रेलवे स्टेशन कितने बजे पहुंचा, या उसने कितने बजे ये बात पूछी थी, या उसको ये बात कितने बजे बताई गई, या अगली ट्रेन के लिए वो भी कितना इंतजार करना पड़ेगा। वो तमाम तरीके के सवाल जो होंगे वो उसको हम लोग बस और ट्रेन से संबंधित वाले में देख लेंगे। अगला सवाल ये होगा कि घड़ी के डायल बिंदु पर आधारित। तो डायल बिंदु क्या होता है, जैसे एक घड़ी बनी रहेगी, मतलब एक ये घड़ी बनी रहेगी और घड़ी में जो हम लोग यहाँ 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं ना, इसमें बताएगा कि यदि 3 के स्थान पर P लिखा जाए, 4 के स्थान पर R लिखा जाए, 5 के स्थान पे T लिखा जाए और 6 के स्थान पर V लिखा जाए, तो ये बताइए कि 12 के स्थान पे क्या लिखते हैं। तमाम तरीके के उसमें जो सवाल बन सकते हैं उसको यहाँ से निपटा लेंगे। ठीक है, और आपके यहाँ जो भी यूपी पुलिस में पूछे जाने की सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि संभावना है वो आपके यहाँ एक ये कोण का सवाल पूछा जाना संभावित है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ पूरा ही, लेकिन इस आधार पर बताता हूँ क्योंकि देखता रहता हूँ कि जैसे कि अन्य एग्जामों में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ
वहाँ से ज़्यादातर ट्रेंडिंग सवाल पूछे जा रहे हैं। तो और एक दूसरा ये बस और ट्रेन से संबंधित सवाल, ठीक है। इन दो जगहों से मुझे जहाँ तक है यहाँ से उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर पेपरों में देखा गया है। बाकी देखिए एग्जामिनर सवाल कहीं से भी पूछ सकता है यार, क्योंकि मैं अभी मुझे इतना ही पता होता कि यही सवाल आएंगे तो मैं यही दोनों चीज़ें ना पढ़ाता, बाकी चीज़ें आपकी ना छोड़ देता। लेकिन नहीं, पढ़ना तो वो भी है, लेकिन हाँ इस बात की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कि क्योंकि यहाँ से और यहाँ से सवाल इस चैप्टर से जब जहाँ भी पेपरों में पूछे गए यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी संभावना बनती है, ठीक है। बाकी जो भी होगा पेपर में पढ़ना तो आपको सब है, वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अब एक एक टॉपिक हम लोग देखते चलेंगे और उनको आपको मैं बताता चलूँगा, ठीक। देखो क्या होगा कि आपको घड़ी के बारे में कुछ सिंपल सी बातें पता होनी चाहिए। देखिएगा घड़ी का मतलब पहली चीज़ तो वो डायल वाली घड़ी, डायल वाली मतलब जो घूमने वाली होती है उसको आपको समझना है। दूसरी बात ये है कि आपको ये जो डिजिटल घड़ी हो गई जिसमें 20 बज करके ऐसे करके 14 मिनट लिखा होता है, ये बुझती रहती है, जलती रहती है, बुझती रहती है, जलती, ये वाली नहीं चलेगी। हर घड़ी में आपको इसी तरीके से ही मान करके उसको चलना है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले जल एवं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित सवाल हम कैसे लगाएंगे। देखिएगा कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक घड़ी होगी, ये एक घड़ी है और घड़ी में अब आपको क्या है कि आपको पता है कि 3 सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है, एक घंटे वाली होती है। अब देखिए आपको जब आप देखेंगे तो मिनट सुई और घंटे वाले में आपको पता है तो जो सेकंड वाली सुई होती है उससे संबंधित जो सवाल है वो ना के बराबर है आपके यहाँ ना के बराबर है, उनसे सवाल बनते नहीं है। ज़्यादा बनने का मतलब यह है कि जबरदस्ती कोई सवाल बनाया जाए तो सेकंड वाली सुई पे भी बन सकता है, लेकिन आपके यहाँ वो नहीं पूछा जाता है। तो अब देखिए 2 सुइयां बची आपके मिनट और घंटे वाली, तो जब मिनट और घंटे वाली सुई आपके यहाँ बच रही है तो आप देखिए जब भी सवाल होगा तो हम केवल मिनट और घंटे वाली सुई ही दर्शाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई एक घड़ी है जिसमें कि 3 बज रहा है, आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, घंटे वाली थोड़ी सी छोटी होती है। अगर इसमें 3 बज रहा है, 3 का मतलब यहाँ पे मैं लिखूं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये लिखूं। आपको ये बात पता है कि अगर इसमें 3 बज रहा है, वो कोई घड़ी है, मान लीजिए मेरे हाथ में कलाई घड़ी है, कहीं कोई दीवार में घड़ी लगी जिसमें 3 बज रहा है, और उस घड़ी को अगर हम किसी दर्पण में दिखा दें, जैसे मान लीजिए इसके सामने हम शीशा रख दें, क्या रख दें, शीशा रख दें, शीशा रख दें, तो जाहिर सी बात है कि उस दर्पण में तो भैया एक घड़ी बनेगी। और देखिए पेपर में आपको ये घड़ी और ये डिजाइन बनाना नहीं है, आंसर बताना, आंसर लगाना है, जैसे लगाना वो बता देंगे, बस आपको वो चीज कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। वो बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर इसमें भी 12, 1, 2, दरअसल इसमें 12, 1, 2 ऐसे नहीं बजेगा, इसमें जो बजेगा वो 2 इस टाइप का बनेगा, 1 बनेगा, 3 कुछ ऐसे लिखा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 12, 1, 2, 3, 4, क्योंकि नंबर इसमें जाएंगे तो नंबर भी तो पलट जाएंगे ना, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो देखिए 5, 6, 7, आप ये मत कह देना कि सर जी इसमें 3 इधर नहीं होगा इधर होगा, आपको समझो उसमें भी कोई ना कोई घड़ी बनेगी, क्योंकि आपको आंसर से मतलब है। दुनिया भर का आपको पीएचडी नहीं करना है इस चैप्टर में, ठीक है। और जब पीएचडी करने का नंबर आएगा तो मैं करवा दूंगा, बस परेशान ना हो, ये भैया पेपरवा आपका 1-1.5 महीना में है, नहीं पूरी पीएचडी करवा देते हैं आपको रीजनिंग में हम ना, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। इसके बाद रेलवे वाला पेपरवा होगा ना ऐसे, और एसएससी का पेपरवा आएगा, तो अगर समय मिलेगा तो आपको फिर पढ़ाऊंगा रीजनिंग, देखिएगा कैसे होती है रीजनिंग, एक एक चीज बता देंगे, उसमें आप परेशान, अभी केवल उस पर काम कर किया जाए जिससे कि आपके सोल्यूशन आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए ना, नंबर आ जाए बस आपका। देखिए इसमें जब हम देखेंगे तो जैसे हम इसमें एक तर्क लगाएं कि ये इधर जा रही है तो इसके बाद ये इधर आएगा, फिर ये इधर बनेगा, तो आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है। जब भी आपको इसमें का समय दिया जाए, इस वाले का समय दिया जाए कि 3 बजा है, और इस दर्पण वाले का समय पूछा जाए, क्या बोला जाए, दर्पण, इसको क्या बोला जाए, दर्पण प्रतिबिंब अगर का समय पूछा जाए, तो अगर इसका समय आपसे पूछा जा रहा है तो दिया गया जो समय है इसको आप 12 से घटा दीजिएगा। कितने से घटा दीजिएगा, अब इसको आप 12 घंटे भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसी को 11:60 भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि अगर ये घड़ी दी गई, उसमें समय दिया गया है और कहा गया उसको अगर दर्पण में दिखाया जाए तो बताइए दर्पण में जो घड़ी बनेगी उसमें क्या समय हो रहा होगा। ये चीज आपको पता करने के लिए आपको जो समय दिया गया होगा उसको 12 में से घटा दीजिएगा। 12 में से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अर्थात इस वाली घड़ी में कितना बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात यूं समझ लीजिए आप, यानी इसका मतलब यह है कि इसको आपको किससे घटाना है, 12 से। अभी घटाना भी बता रहा हूं आपको, घटाया कैसे जाता है। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि यही इसी घड़ी को पानी में दिखा दिया जाए। कहां दिखा दिया जाए, जल में। और जब जल में दिखाया जाएगा तो जल में भी कोई ना कोई एक घड़ी बनेगी। बाबू अगर जल में कोई ना कोई घड़ी बनेगी, इसका नंबर नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, आप वो चाहे लिखने के लिए आप लिखिए चाहे मत लिखिए। जब जल का अगर पूछा जाएगा और इसमें अगर 3 बजा है तो इस वाली घड़ी में क्या बज रहा होगा। तो जैसे इसमें दर्पण वाले में आप 12 से घटाए थे, जल वाले में आपको 18.5 से घटा देना है। कितना से घटा देना है, 18.5 से घटा देना है। कैसे, आप जैसे आप इसको 3 को 18.5 से आप घटा दोगे, समझना बात को, 3 को 18.5 से आप घटा दोगे तो शेष बचेगा कितना। आप ये कह सकते हैं कि 3 और यहाँ 18 में से घटा 15.5। तो अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा 15.5 तो होता नहीं है। तो देखो
देखो आप कुछ तो कॉमन सेंस सही है आपके, आपको रेलवे वाली घड़ी पता है कि दिन में जब 12 बजता है तो 12 के बाद उसमें 1 नहीं होता है, 12 के बाद 13, 14, 15 और फिर उसके बाद 16। तो आपको पता है कि आपको इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर मैं कह दूं कि अभी 20 बजा है तो 20 बजने का मतलब आप ये समझ पाए कि हाँ अभी जो है कहा जा रहा है वो 12-8-20 यानी 8 बजे को कहा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे रात में डेट चेंज होती है 12 बजे के बाद, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दोपहर तक जो 12 बजता है वो तो 12 तक चलता ही है। लेकिन हम लोगों के यहाँ फिर से क्या हो जाता है, 12 के बाद फिर से 1, 2, 3, 4 चल जाता है। लेकिन अगर इसी को 24 घंटे में हम कन्वर्ट करें तो जो दोपहर का 12 होता है उसके बाद जो 1 बजता है तो वो 13 होता है, फिर 2 बजता है वो 14 होता है, फिर 3 बजता है तो 15 होता है, 4 बजता है तो 16 होता है। इस तरीके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और रात में जब फिर 12 बज जाता है तो 24 हो जाता है। फिर उसके बाद तुरंत डेट बदल जाती है, फिर तुरंत डेट बदल जाती है, यानी एक दिन 24 घंटे का होता है, उसके 24 घंटे पूरा चलेगा तो वो बदल जाएगा। तो अगर आपसे इसमें यह कह दिया जाए कि 15:30 तो आपको ऑप्शन में कभी भी 15:30 आपको नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 15:30 का मतलब ये होता है कि 3:30। तो इस वाली घड़ी में कितना बज रहा होगा, लगभग 3:30 बज रहा होगा। ठीक, इतनी बात समझ है। अब एक सवाल और करके मैं देख लेता हूं, फिर और आपके मन में सवाल होगा कि इधर वाले में हो तो कैसे करेंगे, वो भी बता रहा हूं। देखो मान लीजिए कि इस वाले में 8:40 का समय है। कितना? 8:40 का। अगर 8:40 का समय है तो बाबू ये बताओ इस वाली घड़ी में कितना बज रहा होगा, दर्पण वाले में। तो आप कहेंगे सर आपने बताया कि 12 बजे में से 8:40 को आप घटा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितना। आप देखिए कुछ लोग इसको घटा नहीं पाएंगे, तो घटाना सीख लीजिए। अभी देखिए इधर 0 ये मिनट लिखा है, ये घंटा लिखा है, इसमें से हम उधार लाएंगे तो आपको पता है घंटे में से जब मिनट उधार आएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 में से जब आप 40 घटा देंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना, 11 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3। यानी इस वाली घड़ी में कितना बज रहा होगा, 3:20। कितना बज रहा होगा, 3:20। क्लियर हो गई होगी बात। अब अगर मान लीजिए यही सवाल ऐसा था कि इसमें 8:40 इसमें है तो इस जल वाली घड़ी में क्या होगा, जल वाली घड़ी में क्या आएगा। तो देखिएगा जल वाली जब घड़ी को अगर आप घटाएंगे, किससे घटाना है, 18:30 से घटाना है, 18:30 से घटाना है। 8:40 इसमें लोग घटा नहीं पाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए जैसे अगर सपोज दैट 8:10 होता, अभी 8:10 होता तो 30 में से 10 घटा देते तो 20 बचता, 18 में से 8 घटा देते तो 10 बचता, यानी 10:20। इसमें समय क्या हो जाता, 10:20। आसान था, घट जाता। लेकिन दिक्कत तो तब आ गई कि जब यहाँ 8:40 है। अब आपको पता है कि 30 में से 40 नहीं घटेगा। अब आप क्या करेंगे, इधर से उधार लाएंगे और इस घंटे से जब भी उधार जाता है तो 1 घंटा पूरा जाता है, 1 घंटा पूरा जाता है। और आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 30 पहले से था, 60 और आ गया तो कुल कितना हो गया, 90। अब 90 में से अगर आप 40 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 50। कितना बचेगा, 50। यहाँ पर 18 था, 1 घंटे जा चुका है, बचा कितना, 17। 17 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। यानी कि 9:50। इस वाली घड़ी में कितना टाइम हो जाएगा, 9:50। हमें लगता है आप घटाना तो सीख ही गए होंगे कि घटाया कैसे जाता है। ठीक, अगर नहीं सीख पाए तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको 7:55 घटाना है, कितने से, 12 घंटे से घटाना है। आपको क्या, आप इधर से क्या करेंगे, 60 उधार लाएंगे। 60 उधार लाएंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 60 में से 55 घट जाएगा, बचेगा 5। 11 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 4, यानी 4 घंटे 5 मिनट आ जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए इसी 7:55 को हमको घटाना होता 18:30 से, किससे घटाना होता, 18:30 से। तब कैसे घटाते, तब हम घटाते कुछ इस तरीके से। घटाना सीख लीजिए क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है इसमें। तो देखिए 30 में से 55 नहीं घटेगा, इधर से 60 उधार लाएंगे, 60 और 30 कुल कितना हो जाएगा, 90। 90 में से अगर मैं 55 घटा दूं, 90 में से अगर मैं 55 घटा दूं तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। 5, 5, 10। हाँ अच्छा, देखो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए 90 में से मैं 55 घटा करके यहाँ अगर 45 लिख दूँ तो कमेंट में इतना झोंक देंगे कि सर उस समय बताते समय आपने 35 होना चाहिए आपने। भाई यहाँ कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ रहा होता। अगर मान लीजिए मैंने लिख भी दिया तो आपको बताते समय मान लीजिए मैंने उतना नहीं मैं ध्यान दे पाया तो आप उसके लिए उतना परेशान मत होया करिए, आप तरीका सीख लीजिए ना। हम मानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको आने लगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं आया, हो सकता है आपको पहले से आ रही हो चीज़ें, तो आप यहाँ केवल कमी ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब ऐसी चीज़ों में जो कि थोड़ी सी मतलब, क्योंकि अगर शायद यहाँ ऑफलाइन में कोई जब पढ़ रहे होते हैं क्लास में लोग, तो वो बता देते हैं सर इसमें से ये नहीं ये चीज़ें आएंगी, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मतलब मैं गलती नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ये है कि जब अकेले ही हूँ, अभी यहाँ कोई है नहीं ऑफलाइन में पढ़ने वाला, तो देखिए 9 अब यहाँ पे जैसे घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, 17, 17 में से 10 घटाएंगे 10, यानी 10:35। ठीक, अब देखो आपके मन में यहाँ पर कुछ और सवाल आ सकते हैं। क्या आ सकता है कि सर जी ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि जैसे
इसमें जो समय दिया गया है, जो भी समय दिया गया है, आपने जो भी बताया, इस घड़ी में जैसे 8:40 है और एक घड़ी बनी है पानी में, एक घड़ी बनी है दर्पण में। तो अगर मान लीजिए कि सवाल में ऐसा दे दे, ऐसा बता दे, क्या बता दे कि एक घड़ी है और एक घड़ी है जो पानी में दिख रही है, जो पानी में दिख रही है, ये वाली घड़ी बता दे, पानी में दिख रही है और इसमें जो समय हो रहा है वो 7:20 का हो रहा है। कितना हो रहा है? 7:20 का हो रहा है। तो ये बताइए कि जो ओरिजिनल वाली घड़ी होगी, जैसे आप हाथ में मान लीजिए घड़ी पहने, पानी में दिखा दिए और उस पानी वाली घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है पानी में, और अब पानी में 7:20 का समय हो रहा है, तो आपसे पूछ लेगा ये बताइए जो हथवा में घड़ी पहने हैं उसमें सही समय क्या होगा, क्योंकि पानी में तो जब हम देखें तो 7:20 दिख रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ दूसरा होगा ना। तो आपसे उसी पूछेगा जब पानी में अगर 7:20 है तो इस वाली घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, इस वाली में। तब भी आपको क्या करना है, अगर इसका समय बता दे, इसका पूछ ले, तब भी आपको 18.5 से ही आपको घटा देना है। किससे घटा देना है? 18.5 से आपको घटा देने से, इसमें 7:20 हो रहा है, 18.5 से इसको अगर आप घटा देंगे तो शेष बचेगा कितना? 10, और यहाँ पे 18 में से अगर मैं 7 घटा दूँ तो बचेगा कितना? 11। तो इसमें क्या समय हो जाएगा? 11:10। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इसमें यह बात पूछ ले कि कोई एक दर्पण है, कोई एक दर्पण है और दर्पण में जो घड़ी में समय हो रहा है वो 9:40 का हो रहा है इसमें। तो आप मुझे ये बताइए सर जी कि एक कोई घड़ी है, उसको दर्पण में दिखाया गया तो 9:40 दिखा रही थी, और तो ये बताइए वास्तविक, इसको वास्तविक घड़ी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक। तो वास्तविक वाली घड़ी का क्या समय हो रहा होगा? तो वास्तविक वाली घड़ी का समय ज्ञात करने के लिए इसको आप किससे घटा देंगे? 12 से। तो अब 9:40 को अगर आप 12 घंटे से घटा देंगे, 9:40 को अगर आप 12 घंटे से घटाते हैं, उधार लाएंगे इसको 60 में से 40 घटेगा 20 हो जाएगा, 11 में से 9 चला जाएगा 2, यानी इसमें क्या समय हो रहा होगा? 2:20। यानी जैसा भी सवाल आपसे पूछेगा, अगर दर्पण वाला पूछता है तो इसका अंतर 12 घंटे का होता है, अगर जल वाला पूछता है तो इसका 18.5 घंटे का होता है। ठीक है। अगर आपके मन में तमाम तरीके के सवाल आ रहे हो कि सर ये 12 घंटे से ही क्यों घटाया जाता है, 18.5 घंटे से क्यों घटाया जाता है, तो फिर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमें बताने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि समय वाली समस्या है दोस्त। तो हम अब आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। सवाल आप 2-4 लगा लीजिएगा उसमें। हाँ, आप जब आप मतलब देखेंगे तो ये दर्पण होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सवाल आप लगाएंगे तब आपको समझ आए। लंबवत दर्पण, उसमें दर्पण जो लिखा होता है दर्पण नहीं बोलेगा, उसमें कभी कभी लंबवत दर्पण बोल देता है। क्या बोलता है? लंबवत दर्पण बोलता है। और इसको जो बोलता है, इसको क्या बोलता है? क्षैतिज बोल देता है। क्या बोलता है? क्षैतिज बोल देता है। ठीक है। और जब आपको पता है ये क्षैतिज तल बोलेगा, तल का मतलब निचला हिस्सा। तो क्षैतिज तल में कोई घड़ी का प्रतिबिंब, क्षैतिज तल का मतलब पानी में कोई घड़ी का प्रतिबिंब जो है वो इस तरीके से बनेगा, और लंबवत जो दर्पण होगा उसमें ये बनेगा। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, है आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब देखेंगे तो उसका लैंग्वेज आपको समझ पाना थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो उसमें ये लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण या क्षैतिज तल इस तरीके के शब्द प्रयोग किए जाएंगे। तो क्षैतिज तल का मतलब आप नीचे समझिएगा, लंबवत दर्पण का मतलब ये है कि आप वो दर्पण वाला दिखा रहा है और कहीं ना कहीं वो 12 घंटे से घटेगा। ठीक है। चलिए अब हम देखिएगा। अच्छा, सवाल नहीं लिखूंगा, सवाल में वही लिखा जाएगा कि यदि किसी घड़ी के दर्पण में, यदि किसी घड़ी को दर्पण में दिखाया गया तो दर्पण में देखने पर वह घड़ी 8:20 का समय प्रदर्शित करती है। दर्पण में जो घड़ी दिख रही है 8:20 का समय प्रदर्शित करती है। तो ये बताएं कि वास्तविक वाली घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। तो आप इसको 12 घंटे से जब आप घटाएंगे 8:20 को, यहाँ हो जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 8 गया तो 3 बजकर के, यानी कि 3:40 का समय इसमें शो करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे। अगला सवाल आ जाता है कि कोण कैसे ज्ञात करें। कोण ज्ञात करना सीखिएगा। अब कोण क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए आप, है ना। देखिए कोण क्या, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। आपको ये बात पता होगी आपको ये बात जैसे घड़ी में आप अब थोड़ा सा जानकारी समझिएगा। देखिएगा, एक घड़ी बनाना है, फिर उसके बाद आपको बताना है। देखो, जैसे ये कह रहा है कि घड़ी है, मान लीजिए कोई एक घड़ी है, ये है ना। अब ये घड़ी है, देखिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं होगा क्योंकि बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, तब ये जाकर के ये चीज़ें बन पा रही हैं। नहीं तो बात तो ये है कि अगर इसी चैप्टर को पढ़ाया जाए तो 5-5 दिन तक ये चैप्टर चलते हैं जो है ऑफलाइन क्लासेस में, और वैसे भी। लेकिन आप कहाँ पेपर को देखते हुए वजह से केवल उतनी चीज़ें पढ़नी है जो आपको मतलब जहाँ से आपका सवाल लग पाए और आपका पेपर क्लियर हो पाए ना। देखो
10 और 11। अब जैसे बात हम करें तो देखिएगा, आपको ये बात पता है कि इसमें जो है ये 5-5 मिनट के, ये 4-5, इसके 4-5 मिनट का ये आपस में अंतर होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई घड़ी में ऐसा है 3 बज यहाँ है, तो आप क्या बोलते हैं 3:05। आपको पता है कि इनको ये छोटे छोटे 60 खानों में विभाजित किया गया होता है। कितने खानों में विभाजित किया गया होता है? 60 खानों में। कुल कितने? 60। तो आपको मैं बता दूं, इनके बीच जैसे ये और ये है, इनके बीच जो ये 1 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 1 मिनट होता है ना। ये मान लीजिए कोई घड़ी 12 से और इस पर आ गई, जैसे कोई यहाँ पे ये 12 पे थी, उसके बाद ये इस वाले पॉइंट पे, तो 1 मिनट चली ना। यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो आप कहते हैं 1 2 3 4 5 मिनट चली, ऐसे बोलते हैं ना। तो 1 मिनट बराबर ये 6 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 6 डिग्री का अंतर होता है। अगर को आप देखो, इसका मतलब आप समझ लो, देखो ये जब ये कुल मिलाकर के कोई एक बिंदु है, इसके जो तीनों कुल कितने डिग्री का कोण बन सकता है? चारों ओर 360 डिग्री। अगर इसी को हम 60 बराबर भागों में बांट दें, क्योंकि ये 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, कुल मिलाकर के ये 55 जैसे होता है ना, आप कह सकते हैं 3:55, 3:56, 3:57, 3:58, 3:59 और 3:60 जब होता है तो वो 4 बज जाता है ना। तो इसको 60 बराबर भागों में जब हम बांटते हैं तो कुल मिलाकर के 1 मिनट बराबर 6 डिग्री आ जाता है। 6 डिग्री आता है। बहरहाल ये आपको ये चीज़ तो समझ ही गए। अब क्या होता है कि आपको देखो, एक इसमें सवाल आपसे पूछता है। वो क्या पूछता है कि जैसे वो क्या कहेगा कि भैया आप ये बताओ कि अगर 3 बज करके, जैसे यहाँ पर लिख दिया है 3 बज करके, अगर मान लीजिए 3 बज करके 30 मिनट है, 3 बज करके कितना मिनट है? 30 मिनट है। तो आप मुझे ये बताओ तो कि इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा? कोण का मतलब आप जरा मुझे ये बताओ। जैसे मान लीजिए 3 बज करके 30 का मतलब ऐसे होगा, सुई ऐसे होंगी, 3 बज करके 30, इसके बीच आपसे कोण पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो कोण बनते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक आंतरिक कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। एक आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण, और एक होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण। तो इसमें जो आंतरिक, हमेशा सवाल में आपका जो पूछा जाता है उसमें सवाल में नहीं कहेगा कि आप आंतरिक कोण बताइए, नहीं, लेकिन आंसर और ऑप्शन जो होते हैं वो आपके आंतरिक कोण का ही देता है उसमें। तो जब भी आंतरिक कोण का ऑप्शन वो देगा, आंतरिक कोण का ऑप्शन, और इसके बाद ये जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण आपसे नहीं पूछा जाता। इसमें आंतरिक और बाह्य कोण कहाँ? आंतरिक कोण ये जो कम वाला है आंतरिक कोण है, उसके जो बाहर वाला ही बाह्य कोण है। और बाह्य कोण हमेशा ज्यादा होता है, बाह्य कोण। और जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे उससे हमेशा आंतरिक कोण ही आता है, उससे हमेशा क्या होता है? आंतरिक कोण आएगा, और वही आपको आंसर बता देना है। तो देखिएगा, किसी भी अगर घड़ी का कोई भी टाइम दिया जाए उसमें अगर आपसे कोण पूछा जाए, एक बात और बता देता हूं, दरअसल इस सवाल को लगाने की कई सारी ट्रिक भी हैं। ट्रिक का मतलब ये है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आपको अगर, जैसे हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था अभी, क्रम परीक्षण पढ़ाया था, बाईं ओर से 15वें स्थान पे है तो, और सुरेश दाहिनी ओर से 20वें स्थान पर है, इन दोनों के मध्य में इतने लोग हैं, तमाम तरीके के, बाईं ओर से 15वें, दाहिनी ओर से 21वें स्थान पर है, तो बताइए कि कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे करके सवाल बताए थे। आपको एक बात बताए थे कि एक ही फार्मूला बताए थे। लास्ट में एक टाइप जो बहुत ज़्यादा कठिन था, जिसमें यह था कि कुल व्यक्तियों, कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, तो उसमें मैंने एक दूसरा फार्मूला आपको बताया था। तो और आपने एक चीज़ ये गौर किया होगा कि अगर उस टाइप को हम छोड़ दें, कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो पूरा का पूरा चैप्टर केवल एक फार्मूले पे आपको हम पढ़ा दिए थे कि कुल बराबर क्या होता है? L+R-1। और जितने भी टाइप थे सब के सब इसी से पढ़ा दिए थे, आपको पढ़ा दिए थे ना दोस्त। इससे संबंधित जितने भी टाइप के, जितने भी सवाल, एक कोण से संबंधित सवाल जितने भी बन सकते हैं वो आपको मैं पूरे के, क्योंकि और बाकी में अगर मैं देखूं तो कहीं पर भी कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है आपका। जैसे जल और दर्पण पृथ्वी में आपने देखा तो फार्मूला नहीं लगा, उसमें आपका 18, 18.5 और 12 से घटा दिए। घड़ियां जब धीरे और तेज चलेंगी तो ये मैथ के ही कैलकुलेशन के हिसाब से आपका सवाल लग जाएगा। जैसे कि कोई घड़ी अगर 4 घंटे में 12 मिनट तेज होती है तो 1 घंटे में 3 मिनट तेज होगी, तो बताओ 10 घंटे में कितना तेज होगी, तो वो उस हिसाब से लगवा देंगे सवाल आपका। बस और ट्रेन से संबंधित सवाल भी आपको समझ के आपके आधार पर लगवा देंगे, और घड़ी के डायल बिंदु के आधार पर भी सवाल आपके लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो देखिएगा, कोई घड़ी का कोई भी समय दिया गया हो तो उसको आपको कैसे ज्ञात करेंगे कि इसके बीच कोण कितने डिग्री का बन रहा है ना। देखिए मैं एक आपको फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूले से आपको लगाना है। ठीक है, देखिएगा क्या सवाल है। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे यह कहा गया कि घड़ी में एक समय दे दिया गया 3:30 पर, आप क्या है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण बताएं। आपको फार्मूला मैं बता रहा हूं, यम बराबर होता है 2/11 H1 × 30, और उसके बाद फिर +-A। ठीक है, देखो बात यह है कि अगर आपके, जैसे यहाँ पे A का मतलब होता है एंगल, यानी एंगल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोण। क्या होता है? कोण। एंगल का मतलब होता है कोण। H का मतलब आवर, आवर का मतलब HOUR, आवर। ठीक है, आवर का मतलब घंटा, कितने घंटे कितने मिनट। M का मतलब होता है मिनट, M का मतलब क्या होता है? मिनट होता है। हाँ आप समझिए बात को। दरअसल इस फार्मूले में जैसे देखिएगा 3 चीजें हैं, एक M है, एक H है
और एक ए है। तो होगा क्या कि आपको इस फार्मूले में हमेशा दो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, एक चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे इसमें ए आपसे पूछा जाएगा, दो चीज़ें आपको एम और एच हमेशा बताया जाएगा। एम और एच इसमें कहाँ है? एम का मतलब ये हो गया कि मिनट, कितने घंटे कितने मिनट, तो 3 घंटे 30 मिनट। और आवर यानी घंटे कितने हैं, तो 3 घंटा। इसको 3:30 मत पढ़िए, इसको 3 घंटा 30 मिनट पढ़िए। कितना पढ़िए? 3 घंटा 30 मिनट। तो इसमें एच का मान जो है वो कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। एम का मान कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो उसी का मान रख देंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता ही है, आराम से आप सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है, अब जरा इसको देखिए कैसे लगाएंगे। एम का मान कितना दिया गया है? 30 बराबर 2/11। H1 का मान हमें दिया गया है 3 और गुणे 30, और उसके बाद फिर प्लस माइनस ए कर देंगे। अब जरा देखिए, इसको अगर हम काट दें तो 15 हो जाएगा। 11 का इधर गुणा करेंगे, 11 पचे 55 और 11 एक कम 11 5 11 5 16 165 बराबर 3 त्रिका 9, 90 हो गया। फिर प्लस माइनस ए हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि 90 को इधर लाइए। अगर हम 90 को इस तरफ ले आते हैं तो जब 90 को इस तरफ लाएंगे तो 5 में से अगर मैं 0 को घटाऊंगा 5 हो जाएगा। 6 में से अगर 9 को घटाऊंगा नहीं घटेगा। 9 7 16 कितने सही कर रहा हूँ मैं? 7 9 7 16। हाँ, तो यानी कि ए प्लस माइनस क्या होता है? ए यानी डिग्री, कितने डिग्री आ गया आपका आंसर? 75 डिग्री। यही आपको बता देना है। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें एक समय दे दिया जाता है कि 9:20 पे 9:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताएं आप। ठीक, कैसे लगाएंगे? फार्मूला आपका वही है, यम बराबर 2/11 H1 इंटू, देखिए आपके मन में कई सारे यहाँ सवाल आएंगे दोस्त। सवाल क्या होंगे कि ये ए कहाँ से आया, एच कहाँ से आया, एम कहाँ से आया, फार्मूला क्यों आया, ये वो। तो अगर आपके मन में सवाल है तो हमें बताने में क्या मैं बताऊँ, नहीं मुझे पढ़ाने में यार बड़ा अजीब खुद भी लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको केवल सवाल लग जाए, आपके पेपर हो जाए, और आपका मतलब आप उसमें पेपर में आप गड़बड़ी ना करो, फिर उसके बाद आप एकदम मतलब मास्टर बनना चाहोगे तो बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 4-6 साल में इन सब सवालों से मैं बहुत झूला हूँ कि कहाँ से आए, इन पर पूरा एकदम रिसर्च किया हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा होगा कि नहीं वही चीजें आप पढ़ा दे रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही कि आप जानना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसलिए कि टाइम आपका भी जाएगा, क्योंकि आपको केवल रीजनिंग अकेले नहीं पढ़ाना है, क्योंकि रीजनिंग अकेले पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं भी समझ रहा हूं कि आप कम समय में इसको कहीं ना कहीं आप सवाल लगाना सीख जाएं। देखो H1 इंटू 30 फिर प्लस माइनस ए हो गया। अब आप देखिए एम का मान कितना, मिनट कितना दिया गया था 20 बराबर 2/11 दिया गया। H1 का मान 9 गुणे 30 और उसके बाद प्लस माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम जैसे गुणा कर लें, यहाँ पे गुणा करें तो इसको पहले काट देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 20 से काटेंगे 10 तो पहले 10 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे 11 हम 110 हो जाएगा बराबर 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27 270 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए 270 को अगर मैं इधर भेज दूं तो अब आप कहेंगे 110 माइनस 270 बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 270 में से अब 110 में से तो 270 घटेंगे, 270 में से 110 घटा दिए, माइनस बचे कितना 160 बराबर क्या होगा प्लस माइनस है। अगर मैं यहाँ से प्लस हटा दूं, इसका माइनस वाला ले लेता हूं तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो देखिए अब ए का मान कितना आ गया आपका 160 डिग्री। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि कभी कभी आपको कुछ और चीजें बताता हूँ, जब दशमलव में आपके उत्तर आएंगे, दशमलव में कैसे आएगा उसको समझिए। जैसे अभी तो हमने आसान लिख लिया था, 9-20 लिख लिया था वो भी आसान है, 3-30 लिख लिया था वो भी आसान है। अब देखो अगला, जैसे अगला कुछ इस तरीके से आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए ऐसे लिख लें हम कि 11 मान लीजिए लिख लेता हूँ 25 मिनट, 11:25 पर इन दोनों के बीच का कोण बताएं आप। देखो क्या होगा, यम बराबर 2/11 H1 इंटू 30 है ना, फिर प्लस माइनस ए है ना। अब देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर m का मान कितना है 25 लिखा हुआ है बराबर 2/11 H1 का मान 11 गुणे 30 और फिर प्लस माइनस ए। अब देखो अब दिक्कत यहाँ ये आएगी कि ये कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत। आपको पता है ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा, 11×5 = 55, 11 दूना 22 5 27। अब क्या करना है, इसको अगर हम 2 को इधर गुणा करेंगे तो 11 3 33 330 प्लस माइनस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझिए, देखिए 2 से इसको नहीं भाग देना है, अभी नहीं भाग नहीं देना, इसको सीधे आप गुणा ठोक दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है 660 हो जाएगा क्योंकि इसमें गुणा होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं इस 2 का ए में गुणा करना भूल जाते हैं तो प्लस माइनस 2a हो जाएगा। आप क्या करिए 275 है यहाँ पे, 660 को इधर लाइए तो आपको पता है कि 660 आएगा तो 275 माइनस का 660 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 2a हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा कि 660 में से 275 को आप घटा दीजिएगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि 275 यहाँ लिख लेता हूँ। देखो भैया 0 इधर 5 हो गया, क्योंकि देखिए अब उसके बाद यहाँ बचा कितना 5 में से 7 जाएगा
तो 7 8 बचेगा, है ना। और यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में से फिर अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 3, 385 बराबर प्लस माइनस का 2 हाँ यहाँ पे माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। फिर हम क्या करते हैं, हम माइनस वाला ले लेंगे, ये काटना पीटना। अब देखिए 2 से अगर इसको हम भाग देते तो 2 1 कम 2, 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। अब 9 दूना अगर 18 हो जाएगा तो 9 दूना 18, फिर 2 दूना 4, और उसके बाद क्या होगा 2 दूना हो जाएगा 4, बचेगा कितना 2 1 कम 2, और उसके बाद 9 दूना 18 और 2 दूना 4, बचा 1, फिर 0.5, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका ए बराबर हो जाएगा आपका ये कुल मिलाकर के 192.5, 192.5। अब जरा एक बात और समझिए, आपको कभी कभी क्या होगा मित्र, जैसे हमने ये आंसर ला दिया आपका, हमने आंसर ला दिया, कभी कभी क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन है ना, जैसे जब भी जितने भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उनमें से जो एंगल होगा, एंगल का जो मान होगा वो 100, कभी कभी आप 180 के ऊपर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, 180 के ऊपर आपको कोई भी ऑप्शन उसमें कभी कभी क्या होगा मिलबे नहीं करेगा। तो आप क्या करिएगा कि आपका जो भी आंसर देखिए हमारा आंसर अगर 180 के नीचे आ रहा था, जैसे अभी इसके पहले 2 सवाल हमने लगाए और अधिकतर सवाल वैसे लग भी जाते हैं, जानबूझ करके सवाल लिखा हूं मैं क्योंकि आपको वो चीज समझा सकूं। देखो बात यह है कि 192 जब भी हमारा आंसर आएगा, अगर 180 के ऊपर आ जाता है, आंसर हमारा 180 के ऊपर आ जाता है और ऑप्शन में अगर वो नहीं मिलता है, ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसको 360 से आप घटा दीजिएगा। 360 से आप घटा देंगे तो होगा कितना 192.5 को अगर हम घटा दें तो बचेगा कितना 5, और यहाँ बचेगा 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 7, और उसके बाद यहाँ पे 5 में से 9 और 6 15, मैं सही कर रहा हूँ, और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा 167.5 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी 180 के ऊपर जैसे 192.5 आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो उसी को जितना आपका आंसर है उसी को 360 से घटा दीजिएगा, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 1 या 2 सवाल मैं लिखता हूँ और दोनों सवाल में आपको मैं लगा के ही समझा देता हूँ, बता भी देता हूँ, और अगर हो सके तो आप एक आपको दे दूंगा सवाल लगाने के लिए कि आपके कोण बता दी। देखो एक बात और बता दें, आपको मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सवाल लिख नहीं रहा हूँ। लिखने का मतलब ये है कि इतना तो आप समझते हैं कि लिख के आएगा कि घड़ी का यदि कोई घड़ी जिसमें कि 7:40 का समय हो रहा है तो बताइए कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो इतना तो आप पढ़ ही लेंगे कि 7:40 का कोण पूछा है, तो इसलिए उसका लिखने का कोई मतलब नहीं। और आपको पता है कि जिस बोर्ड पर मैं अभी ज़माने में डिजिटलाइजेशन के ज़माने में इस पर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ाने में आपको चीज़ें समझ आ रही, तब आप रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए बहुत मतलब भौकाल बनाने का ठीक है, हाँ चीजें अभी थोड़ा सा पीछे हैं हम लोग इस चीज में, कोई बात नहीं है, आपको समझ आ रहा है और हमें समझाने में अच्छा लग रहा है तो आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो भी समय आएगा, लेकिन हाँ आप कोशिश ये करिएगा कि सवाल जो है, जैसे मैंने आपको ये टाइप बता दिया, ये टाइप बता दिया, तो आप उसको सवाल 2-4 सवाल आप बुक से लगा जरूर लीजिएगा ताकि आपको लैंग्वेज उसकी समझ आ जाए बस, और मुझे उसमें लगवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाने में आपको समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए जैसे एक सवाल आपके लिए मैं लिख देता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2:35 पे कोण बता दीजिए आप, आंसर आप इसका कमेंट में आप हमको बताएंगे। एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि आंसर दशमलव में आएगा आपका। ठीक है, दूसरा एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं कि 9:30 अगर 30 मिनट का कोण नहीं, 30 तो आसान हो जाएगा, 9:25 पे कोण अगर ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा जरा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए होता है आपका m बराबर 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस a, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, m का मान जैसे m का मान मिनट होता है तो m का 25 मिनट है यहाँ पे, तो m का मान 25 लिखेंगे बराबर 2/11 लिख लेंगे, h1 का मान 9 × 30 लिख लेंगे और उसके बाद प्लस माइनस a कर देंगे। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर ये लिखा हो, इसको गुणा करेंगे 11×5 = 55, 11 दूना 22 5 27 बराबर, और 9 × 27 हो जाएगा, 9 × 27 प्लस माइनस a हो जाएगा। इधर 2 तो है, ये 2 का गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 540 प्लस माइनस का 2a। आप इसको डायरेक्ट भी 2 से भाग कर सकते हैं, फिर लाके 227 से घटा भी सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये करेंगे तो जल्दी करने में थोड़ा सा कहीं दिक्कत ना हो, कुछ लोग समझ ना पाए, तो इसलिए इसको लिख ले रहा हूँ। अब 540 को इधर लाएंगे तो भैया 540 में से 275 को घटा देंगे क्योंकि 540 ज़्यादा था, ये कम था, तो अब 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 7 16 नहीं, 9 7 16 का है, 7 7 14 7 6 13, 4 में से 2 चला जाएगा, बचेगा तो 265, वो भी माइनस का। इधर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 ये होता है, माइनस वाला लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 132.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2, कोण ज्ञात करना। अब अगला वाला देख लेते हैं, घड़ियों के धीमे या तेज चलने से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसे इसमें ये है ना
जो पांचवा वाला पार्ट है वो हम आपको समझा देते हैं, जो ये पांचवा वाला घड़ी के डायल बिंदु पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये पहले आपको समझा देते हैं तो फिर पूरा मिटा देते हैं ना, पूरा मिटा देते हैं। देखो एक बात बता दूं, आप ये जब घड़ी के डायल बिंदु पर आधारित प्रश्न आप देखोगे, इन दोनों को बताऊंगा क्योंकि इनके लिए सवाल लिखना पड़ेगा, इसमें सवाल लिखूंगा लेकिन इसको आपको समझा देते तो इसमें सवाल लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। देखो इसमें क्या होगा, ये जो सवाल है भैया ये देखने में बहुत ही आसान सवाल होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो इसका जो सवाल आप देखेंगे तो कितना बड़ा बड़ा सवाल लिखा होता है। देखिएगा, दिखा रहा हूं, जैसे एक सवाल आपका आप देख पाएंगे, आपके बुक होगी तो आपको उसमें क्वेश्चन में देखिएगा बहुत खतरनाक सवाल दिखता है। जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ है सवाल और यहाँ पे जाके खत्म हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है सवाल, यहाँ पे जाके खत्म हुआ है, और इसके बीचवा की ऐसी ऐसी लैंग्वेज ये देते हैं, ये ऐसी ऐसी लैंग्वेज देते हैं कि आपको ये लगेगा कि यार ये तो सवाल ही नहीं लगेगा, ये तो बहुत एक तो घड़ी वड़ी कैलेंडर देखने के बाद लोग वैसे भी सोचते हैं कि कोई ना कोई खतरनाक सवाल है, और लिखा इतना, इसकी लैंग्वेज इस तरीके से रहती है कि आप मतलब मान के चलिए कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तब तक जब तक जैसे होता है ना कि जब तक किसी चीज को हमें पता नहीं होता तब तक कठिन लगता है, लेकिन जब पता चल जाता है तो लगता है यार तो बहुत आसान था। वही सेम कंडीशन है इसकी, जरा समझो बात को। ऐसे होगा कि घड़ी के डायल बिंदु का मतलब पता है क्या होता है आपके, देखो मैं बताता हूँ। देखो जैसे घड़ी होगी, मान लीजिए घड़ी, आप इसको इस सवाल में आपको घड़ी बनाना पड़ेगा, इस सवाल में घड़ी बनाना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा। घड़ी के जो डायल बिंदु होते हैं ऐसे बोला जाएगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये होगा, ये सवालों में कहेगा कि जैसे मान लीजिए एक सवाल को मैं पढ़ता हूं कि यदि घड़ी के डायल बिंदु पर स्थित अंकों के स्थान पर, यानी कि अब इसमें देखिए घड़ी के डायल बिंदु पता है कौन कौन से हैं, ये बिंदु हैं, इनके ये बिंदु हैं, और इन बिंदुओं के डायल बिंदुओं में अंकों के स्थान पर ये जो एक लिखा है अंक है, 2 है, 3 है, 4 है, बहरहाल ये तो 12 और 11 10 संख्याएं हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो जैसे अगर इसमें ये चीज़ संख्या है तब आप इसको क्या करेंगे, देखिएगा जैसे अगर आप ये देखें कि ये जो अंक है 1, 2, 3, 4 ये सब हैं, इनके स्थान पर, ये जो है इनके स्थान पर, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 तक लिखा गया, इनके स्थान पर अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, मतलब ये जो अंक हैं इनके स्थान पर अक्षर लिखे जाएं। कौन से अक्षर लिखे जाएं इस सवालों में बताएगा आपको, अक्षर लिखे जाएं, और 3 के स्थान पर F लिखा जाए। 3 के स्थान पर क्या लिखा जाए, F लिखा जाए। जो सवाल है वही मैं लगा रहा हूं, बता रहा हूं आपको। 3 के स्थान पर F लिखा जाए, अंक 4 के स्थान पर G लिखा जाए, 4 के स्थान पर क्या लिखा जाए, G लिखा जाए, और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो अब देखो बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि आगे भी 3 के स्थान पर F लिखा जाए और उसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी होगी तो आपको ये लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये, तो उसको घड़ी बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए यदि 3 के स्थान पर F लिखा जाए, 4 के स्थान पर G लिखा जाए तथा परिवर्तन का क्रम आगे जारी रहे। 1 मिनट जरा पहले मैं चार्जिंग लगा दूं मोबाइल। चलिए देखिएगा, जैसे मोबाइल चार्जिंग लगाने चले गए थे दोस्त, नहीं तो पता चले कल मोबाइल वाई से लगा दिए थे और उसके बाद बैटरी कम हो गया, स्विच ऑफ हो गया और हम इधर पढ़ाते रह गए, है ना, तो इसलिए लगा दिए। देखिएगा कहा जाएगा कि यदि 3 के स्थान पर F, 4 के स्थान पर G लिखा जाए, है ना। अब अगर 3 के स्थान पर F लिखा जाए, 4 के स्थान पर G लिखा जाए, आगे बात, और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो आप बताओ F के बाद G लिखा गया तो G के बाद क्या लिखा जाएगा, H I J K, ऐसे लिखता चला जाएगा ना। और आपसे पता चलवा क्या पूछेगा, तो ये बताइए कि बाबू जो 1 है, 1 अंकवा के सामने का लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे यार तो बड़ा भड़कील सवाल दिख रहा था, तो बड़ा आसान हो गया। अब इसके बाद भी कुछ लोग गलती कर जाएंगे, क्या गलती करेंगे देखो जरा, कहेंगे F के बाद G लिखा गया है, G के बाद H लिखा गया है, तो ऐसा करो F के पहले क्या आता है E, E के पहले क्या आता है D, D के पहले क्या आता है C, तो 1 के स्थान पे ऑप्शन नंबर A लिखा होगा D, और अधिकतर लोग इसी को टिक करके चले आएंगे। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जो आंसर की आएगी, तो उसमें ये वाला गलत हो जाएगा। तो करना क्या है बाबू, यही इसमें इसी सवालों को बताने के लिए ना बताते इसको हम, इसमें पता है क्या करना होता है आपको, जैसे ये सवाल दिया गया है आपको ये काम करना होता है कि जैसे वो आगे का परिवर्तन अगर जारी किया गया है तो आपको आगे ही जारी करना रहता है। चलिए देखेंगे, एक तो घर में ये भी एक समस्या है कि कोई ना कोई चिल्लाने लगता है। देखिएगा जैसे यहाँ पे F लिखा है, G लिखा है, आगे बोला गया है कि आगे भी परिवर्तन क्रम जारी के रखें, तो आगे जारी करने का मतलब आगे हमको घूम के आना है एक पे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे इधर शॉर्टकट है, इधर से चलो निकल चले, क्या मतलब है। तो देखो भैया, अगर आप शॉर्टकट गए, इसके पीछे गए आप, उसने बोला क्या है कि आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रखना है, तो J के बाद K, K के बाद L, M N O
P और Q, तो ये आएगा एक के स्थान पे क्या आना चाहिए था P, और ऑप्शन में P भी रहेगा, ऑप्शन में D भी रहेगा। और जो लोग ये सोचेंगे कि F के जस्ट पहले E आता है, E के जस्ट पहले D आता है और D टिक करेंगे तो आपका केवल और केवल इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उसने आगे परिवर्तन का क्रम बोला है, तो आपको आगे ही परिवर्तन का क्रम जारी रख के जाना है और उस अक्षर तक पहुंचना है, उसके बाद आपको आंसर बताना है, ना कि आप पीछे चले जाएं जल्दी से बता दें कि हम तो जल्दी बताने वालों में हैं, ठीक है ना। तो वही होता है कि हर फायरिंग में जो सवाल गलत होते हैं वो यही वाले हैं, बाद में आकर के आपको गलती होगी कि यार ये तो हम सोचे ही नहीं थे कि ये भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जिस क्रम में वो बोलेगा उसी क्रम में आपको जाना है और उसी से ही आपको आंसर बताना है। आगे देख लीजिए, मान लीजिए इसी सवाल में आपको और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे दूसरा सवाल मैं बताता हूं, लिखा नहीं है भले हमने, लेकिन आप समझिए। देखिए क्या होगा कि जैसे आपसे कभी कभी ऐसे बोलेगा, जैसे इस वाले में सवाल में क्या बोला था, इस तरीके से परिवर्तन का क्रम चल रहा था ना, ऐसे ही से चल रहा था। और कभी कभी क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा, कहेगा कि यदि घड़ी के डायल बिंदु के स्थान पर, डायल बिंदु के अंकों के जो अंक हैं इनके स्थान पे 8 की जगह पे H लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, H लिखा जाता है, 7 के जगह पे J लिखा जाता है और 6 के जगह पे L लिखा जाता है, L लिखा जाता है, और परिवर्तन का क्रम आगे भी जारी रहता है, परिवर्तन का क्रम आगे जारी रहता है। इसका मतलब यह है कि 8 के जगह पे उसने शुरू किया तो 7 पे आया, 6 पे आया, तो आपको किधर जाना है, 5 पे जाना है। और आपको यह बात पता है कि सब में अंतर कितने कितने का हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। देखिए जैसे 8 था, 8 के बाद ये 8 के बाद H के बाद I छोड़ दिया तो J आ गया, J के बाद K छोड़ा तो L आया, L के बाद M छोड़ेंगे तो N आएगा, N के बाद O छोड़ेंगे P आएगा, P के बाद Q छोड़ेंगे तो R आएगा, R के बाद S छोड़ेंगे तो T आएगा। तो इसमें जितने जितने का अंतर है वैसे वैसे करके आपको इधर घूमते हुए चले आना। T के बाद U V W X Y Z और A B C और D। तो आपसे उसमें जिसका भी पूछ ले, जैसे मान ले पूछ ले कि 12 का बता दीजिए, तो आप ये अगर आप जैसे आपको सिंपल सा यही होगा कि क्योंकि आप इधर से जाएंगे तो आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहेंगे जैसे यहाँ पे H लिखा हुआ है तो H में से 2 घटा दो, तो ऐसा करो कि H में से अगर हम 2 घटा दें तो 8 यानी कि क्या आ जाएगा, हमारा F आ जाएगा। F में से अगर हम 2 घटा दें तो D आ जाएगा, D में से 2 घटा दें तो B आ जाएगा, B में से 2 घटा दें Z आ जाएगा। तो अब इस तरीके से अगर आप करते हुए जाएंगे तो Z मिल जाएगा। हाँ ये बात अलग है इधर से आप जल्दी चले जाएंगे, लेकिन सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक ही शब्द वो बोलता है। और मैंने देखा, क्योंकि मैं क्लास में जब सवाल बोलता हूं ना, अगर क्योंकि पहले बताता नहीं हूं, बताऊंगा नहीं, क्योंकि पता है बहुत आसान है, तो जब मैं बोलूंगा तो लगभग वो 4-6 लाइन में सवाल जाता है, तो मैं देखता हूं कि लड़के इतने स्पीड में आंसर बताते हैं और वही वाला बताते हैं जो गलत रहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम इसको बता ले जाएंगे। लेकिन जब उनको हम बताते हैं कि ये चीज का गलत हो जाता है, तब उनको लगता है कि ये तो आ रही थी, लेकिन ऐसे ही सवाल होते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है। तो इस डायल बिंदु वाला आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल आए तो उनमें ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। बस अब आगे देख लीजिएगा, घड़ियों के धीमे और तेज चलने पर आधारित जो सवाल है उनको मैं 2 सवाल पहले लिखता हूं, फिर उसके बाद इसको बता देता हूं, फिर बस तो ट्रेन बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए पहले सवाल लिख लेते हैं हम, है ना, फिर समझाते हैं आपको। चलिए देखिएगा, ये 3 सवाल हमने लिखे हैं कि जब भी घड़ियाँ धीमी हो जाएंगी या तेज हो जाएंगी तो उससे संबंधित सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिएगा आपको क्या करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको ये बात पता है कि जैसे इस सवाल को मैं लेता हूँ, उसके बाद आपको बातें समझाता हूँ, है ना। देखो भाई, ये कहा गया है कि एक घड़ी जो प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है, प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है। तो आप मुझे एक बात ये बताओ कि जैसे कोई भी घड़ी है, अगर वो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है, तो मेरी बात को समझिएगा, जैसे घड़ी में 12 बजा एग्जैक्ट, उस घड़ी की आदत यह है कि 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है। तो यानी जाहिर सी बात है कि अगर उसको हम 12 बजे एकदम सही से चलाएं, एकदम राइट टाइम करके उसको चला दें, तो 3 बजे जब हम उस सभी घड़ियों में 3 बजे होंगे तो वो 3:12 सेकंड दिखाएगी कि नहीं, क्योंकि 3 घंटे में, क्योंकि 12 से 3 के बीच में 3 घंटे हो गए और 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है। तो आप मुझे बताओ कि जब वो 3:03, जब सभी घड़ियों में 3 बजे होंगे तो वो 3:12 सेकंड जब वो समय दिखाएगी, तो क्या वो जैसे ही 3 बजेगी वैसे ही 12 सेकंड आगे हो जाएगी कि हर एक घंटों में थोड़ा आगे होती जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी हर एक घंटे में थोड़ा बढ़ेगी, तो 3 बजे जो 3:12 सेकंड वो दिखा देगी। यही होता ही, ऐसा थोड़ी ना। वो सवाल में भले बताए कि 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है या 3 घंटे में 12 मिनट आगे होती है, तो अचानक थोड़ी ना कि जैसे 3 बजा नहीं कि 12 मिनट आगे हो गई इकट्ठा, नहीं, धीरे धीरे आगे होगी ना। हर एक घंटों में कुछ ना कुछ आगे होगी, तो वो कहीं ना कहीं आगे हो जाएगी। अब इसको हम लगाएंगे कैसे? देखो आपको क्या करना है कि आपको इस बात को समझना है। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसी को ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सोच रहे थे कि दूसरे वाले से आपको समझाते थोड़ा ज़्यादा। देखो 2 घड़ी बनती हैं, इसमें क्या बनती है? 2 घड़ियाँ बनती हैं भैया। 2 घड़ी बनेगी तो इसको आपको समझना कैसे है। जैसे हम मान लीजिए 2 घड़ी बनाते हैं,
तो होता क्या है कि इसमें तुलना तो होती ही तुलना होने का मतलब ये है कि एक ये वास्तविक घड़ी है आपकी। कौन सी घड़ी है? वास्तविक घड़ी का मतलब ये है कि दुनिया की और जो घड़ियां एकदम राइट टाइम समय बताएंगी, इसको आगे पीछे नहीं चलेंगी। ये आप समझिए दुनिया में जितनी घड़ी है वो एकदम राइट टाइम बताएंगी। एक ये वाली घड़ी है जो 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे हो जाएगी। ये वास्तविक है। और ये इस घड़ी को हम क्या बोल सकते हैं? तेज घड़ी बोल सकते हैं। कौन सी घड़ी? तेज घड़ी का। और इस घड़ी की खासियत क्या है कि ये 3 घंटे में क्या होता है? 3 घंटे में कितना आगे होती है? 12 सेकंड आगे हो जाती है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है, 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है, तो आप हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में ये 1 घंटे में 4 सेकंड आगे होगी कि नहीं होगी? ये 4 सेकंड आगे होगी कि नहीं होगी? आप ये कह सकते हैं ना 4 सेकंड। अब देखो इसको जरा आप मतलब समझो इसका। देखो जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट ये 2 घड़ियां हैं हमारे पास। इसमें एक बात कही गई, इसमें कितना बजा है? 2 बजा है। इसमें कितना बजा है? 2 बजा है। हम ऐसा करते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। और ये जो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, क्योंकि हर सवाल में बदल जाएगा, जैसे 3 घंटे में 12 सेकंड है तो इसको भी थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं। इसको कर देते हैं 3 घंटे में 12 मिनट आगे हो जाती है। कितने मिनट आगे हो जाती है? 12 मिनट, क्योंकि सेकंड थोड़ा सा कम है, मिनट ज़्यादा है, तो आपके समझ में आएगा और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, कहा जाता है यदि रविवार दोपहर 3 बजे, तो हम ऐसा करते हैं 3 बजा है, हमारे घर में एक घड़ी और थी, हमने उसको क्या किया 3 बजे, 3 इसमें भी बजा था। और ये वाली जो घड़ी थी ये 3 घंटे में, ये इसकी खासियत क्या है? 3 घंटे में आगे हो जाती कितना? 12 मिनट। अगर 12 मिनट आगे होती है तो 1 घंटे में कितने मिनट आगे होगी? आप कहेंगे सर जी 4 मिनट आगे हो जाएगी। और क्या 4 मिनट आगे होगी? तो हमने क्या किया कि 3 बजे सही सेट करके चालू करने का मतलब ये नहीं कि उस घड़ी को बना दिया गया, बनाया नहीं गया, बल्कि आगे पीछे रही होगी। तो इसको हमने 3 बजे एकदम सेट कर दिया। 3 इसमें बजा था, 3 हमने कहा कि भैया 3 इसमें भी बज जाओ, 3 तुम भी बजाओ। 3 या देखो इसमें नंबर नहीं लिख रहा हूँ, समझ तो आ रहा होगा ना। 12 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है, नहीं 9 यहाँ कहाँ, 9 यहाँ होता है ना। यहाँ पे भी 12 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, है ना। अब बाकी नंबर भी ऐसे लिख ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसका आप मतलब समझो। आप मुझे बताओ कि जब इस घड़ी में 3 बजा है, हमने क्या करा, इसको भी 3 बजा दिया, इसमें भी। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इसमें बोलता है 3 घंटे में 12 मिनट आगे हो जाती है, तो 1 घंटे में 4 मिनट आगे होगी। तो हमसे अगर ऐसे ये पूछ ले भैया 3 बजे ही घड़ी, तो हम चला दिए। अब आपसे ही मैं पूछूं कि बाबू ये बताओ कि 3 बजा तो है, ये बताओ इस वाली घड़ी में जब 4 बजेगा, इस वाली घड़ी में 1 घंटे बाद 4 बजेगा ना, 4 बजेगा, तो ये बताओ क्या इस वाली घड़ी में कितना बजेगा? तो आप कहोगे सर जी नियम तो ये है कि 1 घंटे में 4, इसमें भी 4 बजना चाहिए था। कितना बजना था? लेकिन इस सरवाई घड़ी ऐसी बाकी 4 मिनट 1 घंटे में आगे हो जाला हो, तो आगे हो जाला, तो इसमें हम 4 बज करके 4 मिनट होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताओ। जैसे इसमें तो 3 के बाद 1 घंटे बाद 4 बजेगा, इस वाली घड़ी में 4 बजना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताओ ये 4 नहीं बजे, इसमें 4 बज करके 4 मिनट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि 1 घंटे में 4 मिनट आगे हो रही है कि नहीं हो रही? आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ 5 बजे, जब इसमें 5 बजा होगा तो इसमें 5 बज करके, इसमें अब ये 3 बजे से 2 घंटे चल चुकी है, तो इसमें 5 बज करके 8 मिनट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब अगर मैं पूछूं 6 बजेगा, इसमें 6 बजेगा, तो इसमें 6 बज करके 12 मिनट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर सेकंड की जगह मिनट इसीलिए लिखा हूं कि आपको समझा सकूं। तो देखो 12 मिनट, तो आप कहोगे हाँ सर जी बात तो सही है, तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। 7 बजे कितना हो जाएगा? 7 बजे कहूंगा तो आप कहोगे सर 7 बज करके 16 मिनट होगा। तो यानी कहने का मतलब ये रहा कि इसमें हर 1 घंटे में 4-4 मिनट क्या हो जा रहा है? आगे हो जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? नहीं हाँ दिख तो रहा है। हाँ, अब 4 बज करके 16 मिनट हो, तो कहने का मतलब ये रहा कि हमसे जैसे ये पूछ ले कि 3 घंटे और दोपहर में हम इसको 3 बजे चलाए, 3 बजे इसमें क्या किए? चलाए, हम 3 बजे चलाए इसको, 3 बजे चलाओ भैया। 3 बजे जब शुरू किए, 3 बजे चलाए, तो हम ये देख रहे हैं कि हर 1 घंटवा में ये 4-4 सेकंड आगे हो, 4-4 मिनट आगे हो जा रही। अगर हमको ये पूछ रहा है कि अगर इसको हम रविवार को दोपहर 3 बजे चलाए हैं और मंगलवार के 10 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी, तो हमको ये पता चल जाए कि रविवार के दोपहर 3 बजे से लेकर के मंगलवार सुबेरे 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं। मान लीजिए जितने भी घंटे होते हैं उसी के हिसाब से 4 से हम गुणा कर देंगे, तो उतने घंटे, उतने मिनट ये वाली घड़ी आगे चली जाएगी।
ये वाली घड़ी आगे चल, जैसे एग्जांपल समझिए आप, जैसे 3 बजे इनको हम चालू किए, आपसे मैं पूछूं कि जब 3 बजे दोपहर में इसको चालू किए तो शाम के 8 बजे, शाम के कितने बजे, 8 बजे, शाम के 8 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी? तो आप कहोगे सर जी शाम को इस वाली घड़ी में तो 8 बजेगा, क्योंकि ये आगे पीछे नहीं जाने वाली है, ये तो 8 बजाएगी। लेकिन ये वाली जो घड़ी है इसमें भी बजना तो 8 चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये है ना सर, इसको एक समस्या है। समस्या क्या है बाबू? समस्या ये है कि 1 घंटे में 4 मिनट आगे चली जाती है। तो हम ये देख लेंगे कि 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक कुल कितना घंटा होता है। तो आप कहेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। 1 2 3 4 5 घंटा हो गया ना, 5 घंटा। 1 घंटे में अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 घंटे में कितना आगे हो जाती है, 1 घंटे में कितना, तो आप कहोगे 1 घंटे में 4 मिनट। तो ये बताओ 5 घंटे में कितना आगे हो जाएगी? 20 मिनट आगे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, 5 घंटे में 20 मिनट। तो अगर 20 मिनट आगे हो जाएगी तो जब इसमें 8 बजा होगा, इसमें 8 बजेगा तो इसमें भी बजना, सॉरी ये देखिए इसमें तो 8 बजेगा, लेकिन इसमें 8 बज करके कितना मिनट हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। तो हमारे पास सवाल लगाने के 2 तरीके। पहला तरीका तो हर 1 घंटे में 4-4 मिनट हम बढ़ाते ऐसे जाएं। तो यार अगर ऐसे लगाएंगे सवाल तो ये बताओ कि सवाल हर ऐसे लगाएंगे तो अगर मान लीजिए उसमें जैसे 2 दिन का अंतर पूछ लिया है, तब तो हम पता चला 1 पन्ना तो मैं तो यही लिखते चले जाएंगे। तो हमारे पास इसका एक सिंपल तरीका, कितने घंटे घड़ी चली है, जितने घंटे चली हो उसको उतने, हर 1 घंटे में जितना आगे होती है उससे उसको हम गुणा कर देंगे और उसके बाद उतना उसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझो कैसे बात को, देखो जैसे अब जैसे इसमें बोला है कि 3 घंटे में, अब इसको मैं वही सेकंड वाला कर लेता हूं, सेकंड कर लेता हूं। अच्छा यही सेकंड में चीजें होती तो हम जैसे यहां पर मान लीजिए फिर 1 घंटे में कितना सेकंड आगे होता? 4 सेकंड आगे होता, कोई दिक्कत नहीं, 4 सेकंड। तो हम इसमें पता है क्या लिखते? इसमें जब 3 बज करके 0 सेकंड होता, ऐसे सेकंड भी लिख लेते, तो इसमें 3 बजे 3 होता तो 3 बज करके 0 मिनट और 4 सेकंड बढ़ता, फिर 3 बजकर 5 और 4 बज करके, फिर इसके बाद 5 बज करके 0 मिनट और फिर 8 सेकंड आगे होता, फिर 12 सेकंड आगे होता। सेकंड में बढ़ोतरी कर देते, क्या दिक्कत है ना, ऐसे होता। चलो अब हमको क्या करना है, हमको यहां पर एक चीज ये देखना है कि इसमें जो सवाल है उस सवाल में रविवार दोपहर 3 बजे से लेकर के मंगलवार प्रातः 10 बजे तक कितना समय हुआ। तो 3 बजे है, अब 3 बजा है दोनों घड़ियों में, चलो भैया 3 बजा दो दोनों नंबर, भाई 3 बजो दोनों में, बच गया है ना। अब देखते हैं कि रविवार जैसे दोपहर 3 बजा था, 3 बजा था, तो मंगलवार प्रातः 10 बजे। अब समझो इसको कैसे लगाएं, कहाँ है जगह, देखो उड़ा दें किसी को, इसको हटा दो थोड़ा सा, देखो इसको है वास्तविक वाली है, हाँ ये वास्तविक है और ये तेज घड़ी है। देखो रविवार दोपहर 3 बजा है, रविवार है ना, दोपहर कितना बजा है? 3 बजा है। और हमको कहाँ पहुँचना है? रविवार से लेकर के मंगलवार प्रातः 10 बजे तक पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? मंगलवार प्रातः 10 बजे तक हमको पहुँचना है, 10 बजे तक पहुँचना है। अब आप जरा सुनो, घंटे इनके बीच कैसे निकालोगे। देखो रविवार दोपहर 3 बजे से अगर मैं कहूँ कि सोमवार दोपहर 3 बजे तक कितना समय होगा? आप कहेंगे सर जी 24 घंटा होगा। भाई होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो आज दोपहर 3 बजा है आज, और कल दोपहर 3 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्लियर। अब देखो फिर सोमवार दोपहर 3 बज गया है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से ऐसा करें कि मंगलवार दोपहर 3 बजे आ जाए, तो मंगलवार प्रातः 10 बजे तक ये पूछा है, तो 3 बजे तक तो हम आगे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे तक चलते हैं, सुबह 3 बजे तक चलते हैं। तो देखो दोपहर का मतलब वही शाम वाला 3 बजे, हाँ दोपहर का मतलब देखो सोमवार जो 3 बज रहा है दोपहर वाला, और उसके बाद मंगलवार सुबह 3 बजे, मंगलवार को सुबह 3 बजे अगर मैं कहूँ तो कितने घंटे हो जाएंगे? 12। अगर आपको ना समझ आ रही है, बात ये दिक्कत है कि आप वीडियो पता नहीं किस समय देखें, शूट तो मैं इस समय जब कर रहा हूँ तो आपको समझा सकता हूँ कि देखो जैसे मान लो आज दोपहर 3 बजा है, आज दोपहर 3 बजा है और आज है सोमवार, ये वाली समझिएगा बात, यहाँ से इसके बीच का मत समझिए, क्योंकि ये तो समझ आ गया होगा कि रविवार दोपहर 3 बजे से सोमवार दोपहर 3 बजे तक 24 घंटे हो गए। सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार सुबह 3 बजे से, आज मान लो दोपहर अभी 3 बजा है या बजने वाला होगा जब भी आप वीडियो देखें, 3 बजा है, और उसके बाद सुबह यानी रात जैसे ही बीतेगी, सुबह नहीं हो पाएगी, उसके पहले वाला 3 बजा, तो 12 घंटे होंगे कि नहीं होंगे? तो 12 घंटे वो हो गए। अब जब मंगलवार को सुबह 3 बजा, 12 घंटे हो गए। अब मंगलवार सुबह 3 बजे से मंगलवार सुबह यानी प्रातः 10 बजे तक का समय कितना होगा? तो अगर मैं इसमें कहूँ तो 7 घंटे और जोड़ दीजिए, हो गया 3 बजे से 10 बजे तक। अब जोड़ लीजिए कि कुल कितने घंटे आ गए। तो अगर
मैं जोड़ूं तो 7 2 9 4 13 और 2 1 3 1 4, 43 घंटे आ गए कि नहीं आ गए? 43 घंटे आ गए। अब जब 43 घंटे आए, 43 घंटे आए, हमको पता है कि 1 घंटे में कितना सेकंड आगे होती है, तो 4। तो 4 सेकंड, इसको मैं अगर गुणा करूं तो 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, 172 सेकंड। 172 जो सेकंड है, आप हम 172 सेकंड नहीं लिख सकते हैं। 172 सेकंड को हमको क्या करना पड़ेगा? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने इसको क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको कह दे 72 सेकंड, तो आप कहेंगे सर 72 सेकंड को हम 1 मिनट 12 सेकंड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 72 केवल 72, क्योंकि 72 सेकंड हो गया तो 60 मिनट जो हो गया 1 मिनट के बराबर हो गया। वो 60 सेकंड उसमें से 1 मिनट के बराबर हो गया। जो 12 सेकंड बचा उसको सेकंड में ही रहने देते हैं। इसको हम कर लेंगे किससे? 60 से भाग कर लेते हैं। 60 से भाग कर लेंगे। जैसे देखो, अच्छा इसको समझाता हूं अच्छे से ना। इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इतना ये क्यों आया है ना। अब देखो जब क्या होगा कि देखो, जब इस वाली घड़ी में मंगलवार को प्रातः 10 बजे होंगे, मंगलवार को जब इस वाले में 10 बजे होंगे, ऐसे 10 बजा होगा, तो सही चीज़ तो ये है कि मंगलवार को इसमें भी 10 बजना चाहिए था। इसमें जब 10 बजे थे तो इसमें भी 10 ही बजना चाहिए था, इस वाले में जो तेज चल रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 172 सेकंड आगे हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे आंसर आता 40 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड का, तो यहाँ पे 45 सेकंड, 42 सेकंड जो भी होता लिख देते। 172 ये ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे? मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर इसको मैं 60 से भाग करूँ तो 6 दूना 12, यानी कि 2 मिनट, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। शेष बचेगा कितना? 52। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मिनट 52 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड। तो ये वाली घड़ी 2 मिनट 52 सेकंड आगे हो जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 मिनट इसमें 52 सेकंड जोड़ दीजिए तो 10 बज करके 2 मिनट और 52 सेकंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूँ समझ आ गई होगी बात, है ना। ठीक, चलिए अब देखिए इन 2 सवालों को हम इसी तरीके से उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि पहला सवाल था तो आपको समझाने में समय लगा, अब उसी हिसाब से लगाते चलेंगे ना। ठीक है, देखिए एक घड़ी जो प्रत्येक दिन 48 मिनट आगे हो जाती है। अब दिक्कत यह है कि प्रत्येक दिन 48 मिनट आगे होती है, तो प्रत्येक दिन का क्या मतलब? आपके हिसाब से एक दिन में 12 घंटे होते हैं, लेकिन देखिएगा रीजनिंग में जब भी दिन शब्द आएगा तो दिन का मतलब 12 नहीं होता, दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटे। तो कहने का मतलब इनका यही है कि 24 घंटे में कितना आगे होती है? 48 मिनट आगे होती है। तो ये बताओ भैया 1 घंटे में कितना आगे होगी? तो आप कहेंगे सर 2 मिनट आगे होगी। अगर ये 2 मिनट आगे होगी, यदि उस घड़ी को सोमवार सुबह 7 बजे, सोमवार का सुबह जो था, जैसे ये 2 घड़ी बना लेते हैं, ये इसमें जब 7 बजा था, इसमें जब 7 बजा था, ये वाली घड़ी जो है तेज चलती है, इसमें जब 7 बजा था, 7 ऐसे बजा होगा, इसमें भी उस समय 7 बजा था, 7 बजा था। सोमवार को सुबह का 7 बजे सही सेट करके चालू किया गया हो तो मंगलवार दोपहर 3 बजे, तो देखो भैया सोमवार सुबह कितना था? सोमवार सुबह कितना बजा था? 7 बजे। सुबह 7 बजे से लेकर के आपको कहाँ पहुँचना है? मंगलवार दोपहर 3 बजे तक जाना है आपको। ठीक है, तो अब देखो जब इसमें सोमवार को सुबह 7 बजा था तो इसमें भी 7 ही बजा था, इस वाले में भी 7 बजा था। अब दिक्कत तो तब आ गई कि जब ये वाली जो घड़ी थी ये 1 घंटे में 2 मिनट आगे भागने लगी, 2 मिनट आगे चलने लगी। तो अब जाहिर सी बात है कि जब अगले दिन मंगलवार को दोपहर जब 3 बजेगा, मंगलवार के दिन जब इसमें 3 बज रहा होगा, इसमें जब 3 बजेगा, इस वाली घड़ी में जब 3 बजेगा मंगलवार के दिन, तो इसमें भी नियम तो यही है कि इसमें भी 3 बजना चाहिए था, 3 बजना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ना कुछ आगे होगी। कितना आगे होगी ये कैसे आप ज्ञात करेंगे? सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक का समय निकाल लीजिए। सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक कितने घंटे होते हैं? तो आप कहें, अगर मैं देखूं तो 7 और 7 कितना हो जाएगा? कुल मिला के कितना हो जाएगा? 24 घंटे। 24 घंटे ये हो गए। और मंगलवार सुबह 7 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक, तो 7 और 5 12, और 12 में 3 जोड़ दें तो हमारे ख्याल से आप ऐसे देखिए, जैसे अगर दिन है तो सुबह 7 बजे से उसी दिन, जैसे मंगलवार है सुबह 7 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक, जिस दिन सुबह 7 बजा है उसी दिन दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो 7 5 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे, वो 5 में 3 और जोड़ देंगे तो 8 घंटे होते हैं। 8 घंटे ना हो तो आप करके देख लीजिएगा। देखिए 7 के बाद 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3, है ना, ये कुल मिला के 8 घंटे हो गए। 8 घंटे आपके ये हो जाएंगे। अब 8 घंटे ये हो गए, कुल मिलाकर के कितने घंटे हो गए? तो 24 में 8 अगर जोड़ दे, 8 4 12, 32 हो जाएंगे। 1 घंटे में 2 मिनट आगे होती है तो 2 मिनट का मतलब गुणा कर देंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा? 64 मिनट। और 64 मिनट को अगर हम देखें तो 64 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे 4 मिनट। कितना? 1 घंटे 4 मिनट, सेकंड नहीं है, ध्यान रखेंगे, 4 मिनट आगे हो जाती है कि 1 घंटे 4 मिनट। तो इसमें भी बजना तो चाहिए था 3 है, लेकिन ये वाली जो घड़ी है ये 1 घंटे 4 मिनट आगे हो जाएगी तो इसमें बच जाएगा 3
गड़बड़ कर दिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये सेकंड में लिख दिए थे। 1 घंटे 4 मिनट आगे हो जाएगी, सेकंड की कोई बात नहीं की गई, तो इधर हो जाएगा 4:04 इसका आपका आंसर आ जाएगा कि इस वाली घड़ी में। इसमें तो 3 बजेगा क्योंकि राइट टाइम चलिए 4:04 का समय प्रदर्शित करेगी। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अगला देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए कि घड़ी पीछे चलना शुरू हो, जैसे लेट होती चली जाती है ना गाड़ियां, अब ये तो एक तो आगे भाग रही, तो ऐसा हो जाएगा कि पीछे पीछे चलने शुरू हो, तब कैसे लगाएंगे। अगला सवाल उसी पे है, तो देख लीजिए, ये देख लीजिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, बात समझ आ जाएगी फिर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जैसे एक घड़ी जो प्रत्येक 5 घंटे में 15 मिनट पीछे हो जाती है, इसका क्या मतलब है। देखो बाबू, जैसे हमने 2 घड़ी बनाई, 2 घड़ी बना दी हमने, ठीक है। अब इसमें जैसे घड़ी बनाएंगे तो आपको पता है कि इसमें जैसे घड़ी ये बना दिया हमने। अब देखो, जैसे कहा गया कि प्रत्येक 5 घंटे में 15 मिनट पीछे हो जाती है। जब उस घड़ी को शुक्रवार रात्रि 10 बजे, तो रात्रि 10 बजे का मतलब ये है कि जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और इसमें भी कर लेते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो, इसमें जब 10 बजा था, इस वाले में कितना बजा था 10। ये वास्तविक वाली है, वास्तविक का मतलब ये एकदम राइट टाइम चलेगी, इससे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। इसको हम धीमी घड़ी कहेंगे क्योंकि ये धीरे चल रही है। देखो, कह रहा है कि 5 घंटे में 15 मिनट पीछे हो जाती है, तो देखो अगर 5 घंटे में ये पीछे होती है कितना, 15 मिनट। 15 मिनट क्या होती है, पीछे होती है। तो भैया 1 घंटे में कितना पीछे हो, 1 घंटे में आप कहेंगे सर 3 मिनट ये पीछे हो जा रही है। 1 घंटे में 3 मिनट, 2 घंटे में 6 मिनट, 3 घंटे में 9 मिनट, 4 में 12, 5 में 15, 5 में 15 दिया गया है। अब देखो, आपको अगर ये कहा गया है कि 10 बजे इसको मिलाया गया, तो 10 बजे इसको मिला देते हैं, 10 बजा यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 10 बजा है, इसमें 10 बजा है, इस वाले में भी 10 बजा है, अब आपसे मैं पूछूं कि 1 घंटे बाद इसमें कितना बजेगा, तो आप कहेंगे सर 11 बजेगा। 1 घंटे बाद इसमें कितना बजना चाहिए था, 11, लेकिन इसमें 11 नहीं बजेगा, इसमें 11 नहीं बजेगा क्योंकि 1 घंटे में 3 मिनट पीछे हो जा रही है। तो 3 मिनट पीछे होने का मतलब इसमें कितना समय होगा, 10:57 का समय होगा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसमें 12 बजेगा, इसमें 12 बजेगा, लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो 11:54 का समय होगा क्योंकि 2 घंटे में 6 मिनट पीछे हो जाएगी। 10 से लेकर के 12 तक का समय जो होता है वो 12 होता है, 12 बजना चाहिए, लेकिन 12 से ये 6 मिनट पीछे रहेगी, और 11:54 का मतलब है यही कि 6 मिनट पीछे है ये। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हर घंटे में 6 मिनट ये क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। जैसे इसके पहले वाली थी वो आगे होती चली जा रही थी, अगर पीछे के लिए बोलेगा तो पीछे होती चली जाएगी। सवाल ये है कि कहां चला गया, जब उस घड़ी को शुक्रवार रात्रि 10 बजे सही सेट करके चालू किया गया हो तो वह घड़ी रविवार को 11 बजे, सुबह 11 बजे। तो इसको देखो क्या करेंगे आप। अब देखो, आपको ये बात तो समझ आ गई कि 1 घंटे में 3 मिनट पीछे होगा, तो हम इसको पूरा घंटा निकाल लेते हैं, और जो लास्ट में इसका समय होगा, जैसे इसमें 10 बजा है तो इसमें भी 10 बजा है, 10 बजा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि शुक्रवार रात्रि 10 बजे, शुक्रवार जो था शुक्रवार रात्रि 10 बजे, रात्रि कितना बजे, 10 बजे से लेकर के रविवार के बारे में बोला गया है। रविवार सुबह 11 बजे, है ना, सुबह 11 बजे के लिए बोला गया, सुबह 11 बजे के लिए बोला गया। इनके बीच में कितने घंटे होंगे जरा हम ये निकाल लेते हैं। देखो, शुक्रवार रात्रि 11 बजे से हम शनिवार रात्रि कितने बजे तक निकाल लें, 10 बजे तक। तो आपको पता है ये 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर। और शनिवार रात्रि 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक निकालते हैं, सुबह 10 बजे तक, 10 बजे तक निकालेंगे तो ये 12 घंटे होते हैं कि नहीं होते, ये 12 घंटे। और रविवार सुबह 10 बजे से रविवार सुबह 11 बजे तक 1 घंटे होते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 12 दूना 24, 12 36, एक कितने घंटे हो गए, 37 घंटे। और अगर ये 37 घंटे हो गए, अब आपको पता है कि जब रविवार को सुबह 11 बज रहा होगा, सुबह 11 बज रहा होगा, तो इसमें तो रविवार को सुबह 11 ही बजेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो 11 ही बजेगा, पता है आपको। लेकिन इस वाली घड़ी में भी बजना कितना चाहिए था, या कितना बजना चाहिए था, 11 बजना चाहिए था, 11 बजना चाहिए था। लेकिन ये घड़ी ससुरी पीछे चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो पीछे हो जाएगी। अब कितनी पीछे हो जाएगी आपको पता है, कुल मिलाकर के घंटे कितने हो गए, 37। 1 घंटे में 3 मिनट पीछे, तो 37 घंटे में कितने मिनट पीछे हो जाएगी, 3 सत्ते 21, 3 तरीका 9 2 11, 111 मिनट। और 111 जब मिनट होगा तो इसको हम घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। घंटे और मिनट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, 111 को आप भाग करेंगे किससे, 60 से भाग करेंगे, तो 60 कम 60, और बचेगा कितना, यहाँ पे शायद 51 बचेगा, आप देख लीजिएगा। सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, तो 60 कम 60, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे 6 5 11, हाँ 1 घंटे 51 मिनट ही तो होगा ना। देख लीजिएगा भाई, नहीं पता चले जोड़ घटाना में दिमाग ना काम करे तो आप लोग बोलो कि 60 कम 60, अब इसमें से तो ये घटेगा 0 और 1 हो जाएगा, फिर 11 में से 6 घटेगा 5, हाँ सही तो है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे
1 घंटे 51 मिनट ये क्या होगी, पीछे होगी। तो जब इसमें 11 बजना चाहिए था, कितना बजना चाहिए था इस वाली में कितना बजना चाहिए था, इसमें भी 11 बज जाता, लेकिन 1 घंटे और ये 51 मिनट पीछे है, तो इसमें से 1 घंटे 51 मिनट हम घटा देंगे तो ये इधर घटेगा नहीं, 60 उधार आ जाएगा। 60 जब उधार आएगा तो 51 घटेगा तो कितना हो जाए, 9 बचेगा। इधर 10 बचा है, 10 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 9:09 मिनट। इस वाली घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, तो 9:09 मिनट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो सवाल है आपके, वो जैसे गणित में हम लोग लगाते हैं कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है तो 10 घंटे में कितना जाएगी, तो इसी टाइप का कुछ सवाल बन करके आता है। तो आपको क्या करना है कि इसी तरीका, अगर जैसे मतलब आपको जो मैंने तरीका बताया, पहले आपको जितने भी घंटे दिए जाएंगे, जैसे 5 घंटे 8 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 घंटे वाला निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप उसको सोल्यूशन उसी में अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ रही तो उसमें जोड़ दीजिएगा, अगर धीरे हो रही तो उसमें घटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला टाइप बचा था कि जब ट्रेन और बस से संबंधित, उसके सवाल हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। हाँ देखिएगा, चलिए देखिएगा, हमने कुछ 2 सवाल लिखे हैं कि अगर मान लीजिए आपको जब ट्रेन और बस से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीदें हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे सवाल ये है कि लखनऊ बस स्टॉप से हर 50 मिनट पर एक बस रायबरेली के लिए जाती है। पूछताछ क्लर्क ने, जैसे हम लोग पूछने के लिए जाते हैं कि सर वहाँ के लिए बस कब है, ट्रेन कब है, तो वो बताते हैं। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि 20 मिनट पहले एक बस जा चुकी है और अगली बस 9:15 पर जाएगी। 9 जैसे हम गए पूछने की साहब ये बताओ ये कितने बजे बस है रायबरेली के लिए, तो कहें अभी अभी तो गए 20 मिनट पहले एक, और अभी 20 मिनट पहले गई और अब अगली वाली कितने बजे, 9:15 पे है। तो अब उससे सवाल ये है कि ये बताओ कितने बजे उस क्लर्क ने हमको जानकारी दिया, आपको जानकारी दी, किसको जानकारी कितने बजे दी, है ना। तो देखो इसको सवाल को लगाएंगे कैसे। देखो आपको एक बात पता है यहाँ पे कि हर 50 मिनट पे बस जाती है, 50 मिनट पे जाती है। अगर उन्होंने ये बात बताई कि अगली बस, क्या बोला उन्होंने कि अगली वाली जो बस है, अगली बस कितने बजे है, 9:15 पे है। तो अगर मान लीजिए हम गए हुआ तो उसने कहा अगली वाली अभी जाएगी थोड़ी देर बाद 9:15 पे, और एक चीज शर्त कंफर्म है कि हर 50 मिनट पे बस जाती है और अगली वाली 9:15 पे जाएगी, अभी गई नहीं है, 9:15 पे जाएगी। तो इसका मतलब है इसके 50 मिनट पहले कोई ना कोई एक बस गई होगी कि नहीं गई होगी, है गई होगी ना। तो अगर ये अगली बस 9:15 पे गई है तो हम पिछली वाली बस का समय निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। पिछली बस कितने बजे गई होगी, इसमें से अगर हम कितना घटा दें, 50 घटा दें, क्योंकि अगर हम इसमें से 50 मिनट घटा देते हैं, इधर घटाओ 9:15 में से 50 घटाओ, नहीं घटेगा, उधार लाओ 60 मिनट, कितना हो गया 75 हो गया ना। 75 में से, नहीं समझ आ रही बात, 9:15 में से अगर 50 मिनट घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके पहले वाली बस कितने बजे चली गई है, यहाँ से जो छूट गई हमसे, नहीं उसी से न चले जाते। अब देखो जब इसमें से घटाएंगे 9:15 में से 50 घटाएंगे, 15 में से 50 नहीं घटेगा, 60 उधार लाएंगे, 15 पहले से था, 60 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। 75 में से 50 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 25, और यहाँ पे 8, यानी पिछली वाली बस कितने बजे गई है, तो 8:25 पे। पिछली बस कितने बजे गई, जो छूट गई, जो हमसे क्या हुआ, छूट गई, और ये वाली बस 8:25 पे छूट गई। तो हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि यह क्लर्क ने जानकारी कितने बजे दी। तो हमको जब क्लर्क ने जानकारी दी ना भैया, जब 8:25 पे बस चली गई स्टेशन से निकल गई थी, काफी दूर चली गई, तो तब उसने क्या कहा, भैया 20 मिनट पहले एक बस चली गई, 20 मिनट पहले एक बस चली गई। तो हमको क्लर्क ने कितने बजे जानकारी दी, यानी 20 मिनट पहले बस चली गई। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जब बस चली गई तो उसके 20 मिनट बाद तो हमको वो ये बात कहेगा कि भैया 20 मिनट पहले बस ये चली गई है एक। तो हम क्या करें, इसमें अगर हम 20 मिनट जोड़ दें तो 8 कितना मिनट आ जाएगा 45। 8:45 पे हमको वो जानकारी दिया है। कुछ लोग कहेंगे नहीं गुरुजी गलत है, ऐसे ना करिए, ऐसा करिए, वो बोला है 20 मिनट पहले, तो आपको 20 मिनट पहले इसमें से 20 घटा दीजिए, 8:20 में से 20 घटा दीजिए, तो 8 कितना मिनट हो जाएगा 5। हमको जानकारी कितने बजे देता, 8:05 पे, 8:05 पे। अब बबुआ एक बात ये बताओ, अगर हमको 8:05 पे जानकारी हो जाती तो हम 8:25 पे जो बसवा गई है उसी से न चले जाते। अब बताओ, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पहले लिखा है तो घटा दीजिए, घटाना नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब ये 8:25 पे बस चली गई, मान लीजिए 8:25, जैसे आप मान लीजिए बस स्टॉप पे हमसे मिले, कहे और हो का हाल बा, तो बढ़िया है, कहिए बताओ लखनऊ रायबरेली जाना है, कहें
अभी एक बस चली गई, 8:25 पे एक बस चली गई और हमसे पूछे भैया कितना टाइम होगा बस गए, तो आप कहो 20 मिनट होगा। तो यानी 8:25 के 20 मिनट बाद तो आप ये बात बोलेंगे कि भैया 20 मिनट पहले एक बस गई है, कि 8:25 के और 20 मिनट पहले आप कह देंगे कि नहीं एक बस गई थी, बल्कि गई थी नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि 20 मिनट बाद एक बस जाएगी, फिर तो ये कहेंगे ना। तो आपको ये बात समझना है, लोग इसी में गलती करते हैं। देखिए हम इसको लगाना कैसे, अगली बस का समय दिया गया है, हमको पता है कि हर 50 मिनट पे एक बस जाती है, तो इसका मतलब इसकी पिछली वाली बस कितने बजे गई हो, 8:25 पे। वो कैसे पता चला, क्योंकि हर 50 मिनट पे एक बस जाती है। इसके आगे वाले ज्ञात करने से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तो यही वाली जाना है, तो जिनको जाना इसी से चले जाएंगे। अब ये 8:25 पे एक बस चली गई, हम गए हुआ पता करें भैया कितने बजे जाएगी, तो वो बताया भैया 20 मिनट पहले एक बस चली गई है, अगली वाली जाएगी कितने 9:15 पे, अगली 9:15 पे जाएगी, तो पिछली वाली कितने बजे गई है, 8:25 पे गई है। 8:25 पे इसलिए गई क्योंकि हर 50 मिनट पे जाती है, इससे 50 मिनट घटा लिए तो 8:25 आ गया। अब ये वाली जो बस चली गई है, इसी के बारे में वो क्लर्क पता है क्या करा 20 मिनट पहले एक बस चली गई, तो 8:25 के 20 मिनट पहले थोड़ी ना कहेगा यार, क्योंकि अगर 8:25 का मतलब अगर हम 8:05 पे वहां पूछने जाते कि भैया, वो कहता कि 20 में अगर 8:05 पे उस क्लर्क से जब हम पूछते तो 8:25 वाली बसिया से ना चले जाते, हम काहे लिए रुकते वहां पे, है ना। तो इसका मतलब यही है कि जब 8:25 था, तो इसका मतलब है कि जब बस ये 8:25 पे चली गई, जैसे चली गई तुरंत चली जाती तो कहता भैया अभी अभी गई है, तो 8:25 से 26 के आसपास वो कहता कभी अभी गई है। अगर मान लीजिए उसको 5 मिनट हो गया होता बस गए, तो 8:30 पे कहता भैया अभी 5 मिनट पहले 8:25 पे एक बसिया चली गई, और 8 अगर उसको जब हो गया 20 मिनट हो गया गए हुए, तो वो कह रहा है कि 8:25 पे गई थी, तो 8:45 पे तो बोलेगा ना भैया कि अभी 20 मिनट पहले एक बस चली गई, ऐसे ही तो होगा ना। तो आपको क्या करना है, इसमें 20 मिनट जोड़ देना है, तो हमको आ जाएगा कि 8:45 पर उसने हमको ये जानकारी दी। अब उसने ये जानकारी जब हमको दी, तो उसके बाद मतलब फिर आपसे ये सवाल पूछेगा कि समय किस समय जानकारी क्लर्क ने दी, या आप बस स्टॉप कितने बजे पहुंचे तब भी इसी तरीके से लगाएंगे, या आपको जानकारी कितने बजे दी तब भी यही आंसर आएगा आपका, या आपको अगर सवाल ये पूछ ले कि अभी और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा बस का, अभी और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। 8:45 पर क्लर्क ने आपको बताया 9:15 बजे बस है, तो अभी मतलब इसका कितना है कि 30 मिनट का अंतर है, तो 30 मिनट अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा अगली बस के लिए। ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब आपका। अगला सवाल देख लीजिएगा, आपका चैप्टर जो है वो कहीं मोटा जो हम लोग पढ़े हैं वो कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा, हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर यात्री को बताया गया कि विजयवाड़ा के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक ट्रेन जाती है, ट्रेन जा रही है। ठीक है, अगली ट्रेन शाम 4 बजे है। अब इसने कहा कि भैया अगली जो ट्रेन है, अगली ट्रेन कितने बजे है, शाम को 4 बजे है। कितने बजे है, 4 बजे है। और तथा पिछली ट्रेन 15 मिनट पहले गई है, 15 मिनट पहले गई है, तो यात्री को किस समय जानकारी दी गई। तो आप बताओ, अगर अगली ट्रेन 4 बजे है तो पिछली वाली कितने बजे गई होगी, पिछली ट्रेन। तो अगर आप कहोगे सर पिछली हर 40 मिनट में जाती है, तो इसका मतलब 40 मिनट पहले इसकी एक ट्रेन गई होगी, और 40 मिनट का मतलब ये है कि 3:20 पर एक ट्रेन जा चुकी है, 3:20 पर एक ट्रेन जा चुकी है। और जब एक यात्री पूछने गया ना, तो उसको क्लर्क ने क्या बताया, कहा भैया 15 मिनट पहले एक ट्रेन गई है, 15 मिनट पहले एक ट्रेन चली गई, नहीं आप उसी से चले जाते। तो ये 3:20 वाली एक ट्रेन चली गई थी, तो इसका मतलब उसके 15 मिनट बाद है, तो वो पूछने गया, तभी तो क्लर्क कहा कि भैया 15 मिनट पहले एक चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि 3:35 पर उसको ये जानकारी दी गई, क्योंकि आप इसमें 15 जोड़ देंगे, तो 3:35 पे उसको ये बात बताई गई कि भैया अभी एक 15 मिनट पहले, 3:35 पे तो कोई बोलेगा कि 15 मिनट पहले, यानी 3:20 पे एक ट्रेन चली गई। और आप ये सोच रहे हो कि इसमें से हम 15 घटा करके 3:05 ले आए, तो भैया जब ये कह देता कि 3:05 पे आप उसको पूछते तो 3:20 वाली ट्रेन ऐसे ना चले जाते। ठीक है ना, चाहे जिससे समझो दोनों तरीका ही है ना। तो आपको इस तरीके से इसको जोड़ करके यही आंसर बता देना है। ठीक है, बाकी मोटा मोटी आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और हाँ, ये भी बता दें कि जो चीज़ें मतलब होता है कि जो ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ाने में लगभग हमको लगता है हफ्तों लग जाते हैं, 40-40, 50-50 मिनट की क्लासें रहती हैं, हफ्ते भर पढ़ाता हूँ, लेकिन कोशिश ये करी है हमने कि आपको मोटा मोटी आपको प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे कि आप सवाल लगा पाएँ और अपने पेपर में मतलब नंबर आपको इस हर एक चैप्टर वाइज से आपको 1-1, 2-2 नंबर जितने भी आने वो कंप्लीट करते आप चलिए। ठीक है ना। और जैसे हमारे कुछ साथी ये देख रहे होंगे कि हम अभी पिछले 1 हफ्ते से, जब से ये मतलब वो नोटिस वायरल हुई है, चाहे पेपर वाली या नोटिफिकेशन आया, तब से हम लोग 7-8 लगभग 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 6-7। तो जो लोग लगातार बने हैं उनको हार नहीं मानना है, पढ़ना है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।